गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। मित्रों, आज मैथ शिक्षण विधियों के बहुत सारे ऐसे सवाल की चर्चाएं करेंगे जो आपके आए हुए एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, पीछे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। चलिए, इससे पहले हम 42 नंबर क्वेश्चंस तक अच्छी तरीक़ा से चर्चाएं कर लिए थे, जान लिए थे, पहचान लिए थे। आज 43 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिनमें अनेक एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवालों के जवाब है, जो आपके सीटेट में भी पूछे गए हैं, अदर टेट में भी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? देखिए, अमूर्त एवं संगत, अमूर्त और संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किसे कहा जाता है? हिंदी को कहा जाता है, सामाजिक विज्ञान को कहा जाता है, कला विज्ञान को कहा जाता है और गणित को कहा जाता है। तो आप याद रख लीजिए कि अमूर्त और संगत संरचनाओं की जो विषय है वह क्या है? गणित है। क्या है? गणित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है, अर्थात यह किस विषयों में सहायता प्रदान करता है? भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में या उपरोक्त सभी में। मित्रों, कल भी हम बताए थे कि गणित का उपयोग, गणित जो सहायता करता है वह हर विषयों को सहायता करता है, हर क्षेत्र में गणित की उपयोगिता है। इसलिए भौतिक विज्ञान में भी है और रसायन विज्ञान के अध्ययन में भी है और सांख्यिकी विज्ञान के अध्ययन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास अभ्यास के रूप में होना चाहिए, तर्क संगत रूप में होना चाहिए, समस्याओं के रूप में होना चाहिए या आधुनिक गणित के रूप में होना चाहिए? तो गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास ऐसा होना चाहिए जो तर्क संगत हो, सोचनीय हो, विचारणीय हो, जो सृजनात्मक प्रवृत्ति की हो। तो कौन सा होना चाहिए? तर्क संगत रूप में होना चाहिए। गणित कैसा होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिस पे बच्चे तर्क करे, वितर्क करे और सृजनात्मक प्रवृत्ति की उसमें विकास हो। इस आधार पर गणित के पाठ्यक्रम निर्धारित होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? अर्थात कह रहा है कि माध्यमिक स्तर के बाद गणित की जो शाखाएं हैं, कौन कौन सी शाखाएं सम्मिलित हो जाती हैं? अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। आप अपने स्तर से इनका आंसर दीजिए कि कौन से आंसर आपके हिसाब से हो सकते हैं। तो माध्यमिक स्तर पे जो बात करेंगे वह अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के अंतर्गत आ जाए। कौन कौन सी शाखाएं सम्मिलित होती है? अंकगणित सम्मिलित होती है, बीजगणित सम्मिलित होता है और ज्यामिति सम्मिलित होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में या उपरोक्त सभी। तो देखिए, ज्ञान एवं कौशलों के विकास में गणित तो सहायक है ही, बौद्धिक आदतों के बुद्धि को तीक्ष्ण करने में भी इसका विकास है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में भी है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? क्या कहा कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? अर्थात जोड़ा बनाता है, संबंध बनाता है। विषय वस्तु को एकत्रित करके
संगठित करके, व्यवस्थित करके या उपरोक्त में से कोई नहीं। आशा करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे कि क्या बना करके, विषय वस्तु को एकत्रित करके या संगठित करके, व्यवस्थित करके, या इनमें से किसी को। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? तो संगठित करके, एक एक करके, इकट्ठा करके बनाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से गणित पाठ्यक्रम के उपागम है। गणित पाठ्यक्रम के उपागम कौन कौन से है? क्रिया केंद्रित है या अनुभव केंद्रित उपागम है, विषय वस्तु केंद्रित उपागम है। तो गणित पाठ्यक्रम में जो उपागम है, ये तीनों के तीनों उपागम आते हैं। क्रिया केंद्रित भी, अनुभव केंद्रित भी, विषय वस्तु केंद्रित भी आते हैं। इसलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, ये तो है ही बच्चों में, जिससे तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़े। बच्चों का समाजीकरण करने में, समाजीकरण भी होता है। बच्चों का चरित्र विकास करने में, जो उसमें फैक्टता आती है, सच्चाई आती है। उपरोक्त सभी, तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि गणित से इन सभी चीज़ों का विकास बच्चों में देखने को मिलता है। इसलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषयों में सहसंबंधों का अभाव, लचीलेपन का अभाव। आप किसको दोष मानते हैं? आजकल जो अधिकतर देखने को मिलता है पुस्तकीय ज्ञान पर बल, जी अधिक से अधिक पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जा रहा है, जिनसे बच्चों में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल रूप से, वास्तविक रूप से नहीं देख पा रहे हैं। विषय वस्तुओं में सहसंबंधों का अभाव, एक दूसरे से संबंध नहीं है। कोई आर्ट्स लेता है तो आर्ट्स पे ही रह जाते हैं, साइंस को नहीं पढ़ते हैं। साइंस लेते हैं तो आर्ट को ही भूल जाते हैं। लचीलेपन का अभाव, जी उसमें लचीलापन भी होना चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए। लचीलेपन का मतलब हुआ बदलाव, न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा आसान, लचीलेपन रहे, अर्थात वातावरण अनुकूल, विद्यार्थी अनुकूल होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का अभाव देखने को मिल रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। क्या कहता है कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। छात्रों के कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, या छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य कराने के लिए, या छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो किसके लिए ज़रूर बताएंगे आप कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ, गणित का शिक्षण है उसके साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों को अधिक से अधिक, छात्रों को कमजोरी दूर करने के लिए, ये तो है ही, छात्रों को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, ऐसा नहीं कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ही हो, ये जोर डाल रहा है। और 4 नंबर है, छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए, ये भी ठीक पॉइंट है। लेकिन आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए। चलिए मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।